Hello students, how are you? I hope you all are doing very well. तो स्टूडेंट अब हम आ चुके हैं अपने क्लास 9th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 पे। ठीक है, पॉलिनोमियल चल रहा है और ये चौथा लेक्चर है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जो भी लेक्चर हमारा सुन रहे हैं, प्लीज आप जो है वीडियो को स्किप नहीं करें। अगर आप मैथमेटिक्स सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं और आप मैथमेटिक्स जो है A to Z सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप प्लीज वीडियो को स्किप नहीं करें। क्योंकि ये वीडियो क्या है ना कि सेम लाइक आपका क्लासरूम में जैसे क्लास चलता है कि टीचर एक एक टॉपिक को लेकर के चलता है और एक एक एग्जाम्पल और एक एक एक्सरसाइज पे जो है टीचर जो है फोकस करता है, सेम वही हमारा जो है ये वीडियो होने वाला है। और जितने भी वीडियो हमारे आए हैं सब में हमारा यही जो है टारगेट रहा है कि हम हर एक एग्जाम्पल को टच करें, हर एक जो है प्रॉब्लम्स को, एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को टच करें और जो है पूरा टॉपिक जो है कवर करें जो कि आपकी एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स में मेंशन है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करें और हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, जिससे हर बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैथमेटिक्स जो है बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत आसान और इजी वे में मैथमेटिक्स जो है हमसे सीख सके। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो स्टूडेंट अब हम आ चुके हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 2.2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.2 है। चैप्टर नंबर 2 आपका पॉलिनोमियल्स चल रहा था। ठीक है, तो चैप्टर आपका 2 का एक्सरसाइज 2.2 के पहले प्रॉब्लम पे आते हैं। ठीक है, पहला प्रॉब्लम आपका क्या कहता है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। ठीक है, नीचे आपके चार जो है एक क्वेश्चन में चार क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन का रिलेशन इसी से है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, डिटरमाइन यानी ये जो नीचे दिए हुए हैं आपके चार पॉलिनोमियल्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 इज अ फैक्टर। इसमें कौन सा पॉलिनोमियल जो है इसमें x प्लस 1 जो है उसका फैक्टर है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपके दिमाग में तुरंत जो है दो सवाल स्ट्राइक करेंगे, या तो हम इसको फैक्टराइज कर लें और देखें कि क्या x प्लस 1 इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, पहला हमारे दिमाग में ये आएगा। दूसरा फिर हम सोचेंगे कि भाई फैक्टर थ्योरम हमने अभी पढ़ा था। फैक्टर थ्योरम कहता है कि x प्लस a, ठीक है, अगर किसी पॉलिनोमियल का क्या है, x प्लस a अगर किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो उस पॉलिनोमियल में x इज इक्वल टू अगर आप माइनस a पुट करेंगे तो आपको उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिल जाएगी, जीरो मिल जाएगी। तो हम लोग फैक्टर थ्योरम पढ़े हैं तो हम लोग फैक्टर थ्योरम से ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला अब आते हैं फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट पे। ये क्या है, आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ जो है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपका दिया हुआ पॉलिनोमियल है। और कौन सा फैक्टर है, बोल रहा है x प्लस 1 फैक्टर है। तो x प्लस 1 अगर फैक्टर है तो x प्लस 1 का जीरो क्या होगा, माइनस 1 होगा। जीरो कैसे निकालते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, जीरो, एंड x इज इक्वल टू यहां से आ गया माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, अब सारे क्वेश्चन में जितने भी ये चार पार्ट हैं आपके, सारे में हम क्या करेंगे, x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, माइनस 1 पुट कर देंगे और देखते हैं p माइनस 1 की वैल्यू क्या आ रही है। अगर p माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया जीरो, तो x प्लस 1 इज द फैक्टर, x प्लस 1 इज द फैक्टर। और अगर जो है आपका p माइनस 1 जो है, p माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, इट मींस दिस इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। हम एक आपको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं और बाकी का प्रॉब्लम जो है थोड़ा हिंट्स यहाँ पे पूरा सॉल्व किया हुआ है और थोड़ा हम हिंट्स दे देंगे, फिर आप जो है ऐसे ही चारों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले पार्ट में है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और the zero of x plus 1 is minus 1. Put x is equal to minus 1 in above polynomial. तो p minus 1 की अब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो x क्यूब यानी माइनस 1 का क्यूब, x स्क्वायर यानी आपका माइनस 1 का स्क्वायर, x यानी कि आपका माइनस 1 और प्लस 1 एज इट इज आपका यहाँ पे रख दिया हमने। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो माइनस 1 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 1 आएगा और प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, जो कि यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है ये माइनस 1 हो गया और ये आपका प्लस 1 एज इट इज आ गया। अब आप माइनस के देखें कितने नंबर्स हैं और प्लस के देखें कितने नंबर्स हैं, तो ये आपका माइनस और ये आपका माइनस, माइनस 1 माइनस 1
-2 और +1 यानी -2 और +2 क्या आ गया, 0 आ गया। Here p-1 is equal to 0। अगर p-1 आपका 0 हो गया तो x plus 1 is the factor of this polynomial। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे ही ये दूसरा प्रॉब्लम है, -1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, x की जगह पे -1 पुट करते हैं। -1 पुट करने के बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। p-1 की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, और 1 क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, x plus 1 is not the factor of given polynomial। ठीक है स्टूडेंट। अब ये आपका पहले क्वेश्चन का ही ये तीसरा पार्ट है, ठीक है। तो तीसरे पार्ट में भी सेम वही हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 0 भी क्या है, -1 है, ठीक है। फिर इस पॉलिनोमियल में x इज इक्वल टू -1 पुट किए हैं। देख लीजिए, -1 टू बी पावर 4, 3 मल्टीप्लाई है, और -1 टू बी पावर क्यूब, क्योंकि x क्यूब है, +3 मल्टीप्लाई x स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, और यहाँ पे आपका x है तो x के जगह पे -1 और +1 आपका एज इट इज आ गया है, ठीक है स्टूडेंट। तो -1 टू बी पावर 4 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। यानी माइनस कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। -1 आपका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा। यहां से आपको मिल जाएगा -3, ठीक है। यहां से आपको -1 का स्क्वायर 1 और 3 से मल्टीप्लाई आपका मिल गया 3, और -1 और +1 यहां से आपको आ गया 1। यानी फिर क्या हुआ, p-1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या बोल सकते हैं, therefore x plus 1 is not the factor of this given polynomial। क्योंकि वैल्यू 0 नहीं आया, इसलिए क्या होगा, ये जो है x plus 1 फैक्टर नहीं होगा ये दिए हुए पॉलिनोमियल का। ऐसे ही अब यहाँ पे चौथे पार्ट में चेक कर लेते हैं। x इज इक्वल टू -1 आपने पुट किया, -1 का क्यूब माइनस ये है ना -1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद -2 प्लस √2, और यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई में है, √2 ऐसे ही आ गया, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर रहे हैं पूरा, तो देख रहे हैं फिर क्या आ गया, 2√2, और 2√2 भी क्या है कि 0 के इक्वल नहीं है, और 0 के इक्वल अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, x plus 1 is not the factor of this polynomial। तो आई थिंक आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलते हैं अब दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। तो स्टूडेंट अब हम आ चुके हैं अपने दूसरे प्रॉब्लम पे। एक्सरसाइज 2.2 का ये दूसरा प्रॉब्लम है, ठीक है। आप एनसीईआरटी के बुक में देख सकते हैं, ये आपका प्रॉब्लम उसमें होगा, ठीक है। यूज द फैक्टर थ्योरम। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, यूज द फैक्टर थ्योरम। इसमें आपको बाउंड कर दे रहा है क्वेश्चन कि आपको फैक्टर थ्योरम ही अप्लाई करना है। वहां पे क्या था, आप बाउंडेड नहीं थे, आप चाहते तो फैक्टर थ्योरम अप्लाई करके पता करते, या उसको फैक्टराइज करके करते, ठीक है। तो हमारे देखने से फैक्टराइज करना थोड़ा टफ था, फैक्टर थ्योरम अप्लाई कर देने से हमको इजीली पता चल जाता। तो यहाँ पे आपको बाउंड कर दिया फैक्टर थ्योरम, तो यहाँ पे इधर उधर दिमाग अब जाएगा ही नहीं, ठीक है। use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases। जो आपके 3 डिफरेंट केसेस दिए हैं उसमें gx की डिफरेंट वैल्यूज दी हुई है डिफरेंट पॉलिनोमियल्स के लिए, तो पूछ रहा है कि क्या आपका gx जो है फैक्टर है कि नहीं है। तो सेम वही चीज करेंगे, gx जो दिया हुआ है यहां से हम क्या निकालेंगे, 0 निकालेंगे, ठीक है। 0 क्या निकलेगा यहाँ से, x plus 1 is equal to, पहले वाले केस में देख रहे हैं 0 आ रहा है, x is equal to क्या आ गया, -1, यानी पहले वाले का 0 क्या होगा, -1 होगा। फिर ऐसे ही दूसरे में क्या दिया हुआ है, x plus 2 gx की वैल्यू, तो यहां से आपको जो है x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -2। और फिर तीसरे वाले केस में आप देख रहे हैं x -3 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू +3। यानी इस पॉलिनोमियल में हम जो है p-1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और दूसरे वाले पॉलिनोमियल में हम p-2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और तीसरे पॉलिनोमियल में हम जो है p3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर आपका pa का वैल्यू 0 आ गया, इट मींस x minus a is a factor, यही ना कहता है आपका थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। और अगर pa is equal not equal to 0 आ गया, इट मींस x minus a is not a factor। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा, यही है आपका फैक्टर थ्योरम। एक बार हमने रिपीट कर दिया यहाँ पे। तो चलिए पहले वाले प्रॉब्लम में क्या है, x इज इक्वल टू आप -1 पुट करके देखते हैं, p-1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, देयरफॉर gx इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इसका दूसरा और तीसरा पार्ट है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब हम आ गए हैं स्टूडेंट अपने दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट में क्या था कि gx की वैल्यू x plus 2 दी हुई थी, तो यहां से आपका x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 0 -2 आ जाएगा। अब हम p-2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां -2 पुट कर दो।
तो इसको जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। देख लीजिए इसको, -2 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स 3 मल्टीप्लाई बाई -2 और +1 एज इट इज आ गया। ठीक है, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, -2 का क्यूब -8 और 2 -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 3 आपका हो जाएगा 12 और यहाँ से आपका आ गया -6 और ये +1 एज इट इज है। माइनस वाले वैल्यूज को आप ऐड करिए, -8 और -6 कितना हो जाएगा, -14 और 12 + 1 13 यानी -1 आ गया। यानी कि p -2 की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट, यहाँ पे 0 नहीं आ रही है, नॉट 0। ठीक है, तो 0 नहीं आया तो क्या होगा, gx इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। ऐसे ही आते हैं थर्ड पार्ट में, यहाँ पे हम x = 3 पुट करेंगे इस दिए हुए पॉलिनोमियल पे और हम देखते हैं वैल्यू क्या आ रही है। तो लास्टली यहाँ पे वैल्यू 0 आ गई। Here p3 = 0, therefore gx is the polynomial of this given therefore gx is the factor of this given polynomial। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। हाँ स्टूडेंट, तो अब हम आ चुके हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 3 पे। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ x - a इज अ फैक्टर ऑफ px, यहाँ पे क्लियरली बोल दिया कि x - 1 क्या है, दिए हुए पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। फैक्टर है, इफ x - a इज फैक्टर देन क्या होगा, px इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी को फॉलो करिए। अभी देखिए आपको सारे प्रॉब्लम इसके सॉल्व हो जाएंगे और k की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये दिया हुआ आपका px है। ठीक है, पहले पार्ट में px = x² + x + k, द 0 ऑफ x - 1 इज 1। ये कैसे आया, x - 1 इज इक्वल टू 0 और यहां से आ गया x की वैल्यू 1। यही आपका क्या हो गया, दिए हुए फैक्टर का 0 है ये। अब x = 1 पुट करके आप देखें, तो नहीं 1 पुट करके आप इसको 0 करना है और इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है k का। तो px = 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि x - 1 इसका फैक्टर है, ऑलरेडी है, तो ये 0 होगा। ये क्लियर, अगर क्वेश्चन ने बोल दिया है कि आपका फैक्टर है, इट मींस उस नंबर पे वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो p1 = px = 0 होगा, यानी px अगर 1 x के जगह पे 1 रख देंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, p1 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब जहां जहां इस पॉलिनोमियल में x आया है वहां वहां पे आप 1 रख दीजिए। तो यहाँ पे x² है यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, x1 + k = 0 अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। ठीक है, अब आप देखिए 1 और 1 कितना हो गया, 2 + k = 0, k = क्या आ गया, -2। k का वैल्यू क्या होगा, -2 होगा। अगर x + 1 x - 1 क्या होगा, इस दिए हुए पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा तो। ठीक है, ये कंडीशन है कि x - 1 अगर इसका फैक्टर होगा तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, k की वैल्यू -2 होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही दूसरे पार्ट में सॉल्व कर लेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे x = 1 पुट करेंगे और px को जो है 0 कर देंगे। ठीक है, तो p1 का वैल्यू क्या आ रहा है, 2x² यानी 2 × 1 का स्क्वायर, k × x यानी k × 1 + √2 = 0 और यहां से फिर आपको k की वैल्यू मिल गई। माइनस यहां से कॉमन ले लेंगे, दोनों में माइनस है तो 2 + 2 यानी -2 + √2 आपका ये जो है फाइनल आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं अगले पार्ट पे। ठीक है, अब हम आ गए हैं उसी प्रॉब्लम के तीसरे पार्ट पे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, x = 1 पुट कर देंगे और px को 0 कर देंगे। ठीक है, तो 1 जब आपने पुट किया यहाँ पे तो k × 1 का स्क्वायर। ठीक है, -√2 × 1 + 1। अब क्या हो जाएगा, k और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, k होगा और √2 × 1 तो -√2 यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस लगा हुआ है पहले से, +1 आपका यहाँ रहेगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, k को इधर ही रहने दें और बाकी नंबर्स को आप इधर लेके जाएंगे, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएंगे तो इनका सिंबल क्या होगा, चेंज हो जाएगा। माइनस से क्या हो गया, प्लस हो गया, +√2 हो गया और ये +1 था तो ये क्या हो गया, -1। यानी k की वैल्यू √2 - 1 पे क्या होगा, ये x - 1 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। ठीक है, अगर k की वैल्यू √2 - 1 होगी तो x - 1 जो है दिए हुए पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही तीसरा पार्ट है, यहाँ पे भी आप p1 = 0 कर दिए हैं। kx² यहाँ से देखिए -3x + k, यहाँ देखिए वैल्यू पुट की जा रही है, k × 1 का स्क्वायर 3 × 1 + k = 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और k का मल्टीप्लाई, 1 k आ गया और यहाँ से -3 और यहाँ से 1 k, तो 1 k और 1 k कितना हो जाएगा, 1 और 1 k कितने हो जाएंगे, 2 k हो जाएंगे, -3 = 0 और यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी 3/2।
2, यानी इस पॉलिनोमियल में अगर k का वैल्यू 3/2 होगा तो x-1 ये दिए हुए पॉलिनोमियल का जो है फैक्टर होगा। तो आई होप ये चारों आपके पार्ट समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अब हम आ चुके हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 4 पे। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 4 आपका जो है यहाँ पे वो आप देख रहे हैं कि कह रहा है कि फैक्टराइज इसको आपको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो इसके 4 पार्ट हैं आपके। ठीक है, हम हर एक पार्ट को आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे वो क्या लिखा हुआ है 12x² - 7x + 1। ठीक है, और दूसरा पार्ट आपका यहाँ पे है ये भी आपका, और ये चारों पार्ट आप देख रहे हैं एक चीज इसमें कॉमन है, चारों में क्या है, ये चारों जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमको आसानी से कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आसानी से इसका जो है हम फैक्टराइज कर सकते हैं इजीली। तो हमारे पास अभी ऑप्शन में क्या है, दो ही ऑप्शन है। ठीक है, एक पहला ऑप्शन आपका क्या है, फैक्टर थ्योरम। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके सामने है फैक्टर थ्योरम, और सेकंड ऑप्शन है आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे देखने से फैक्टर थ्योरम अगर हम अप्लाई करते हैं तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फैक्टर थ्योरम अप्लाई करें या स्प्लिटिंग अप्लाई करें। लेकिन हमारे देखने से अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आसान होगा आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करना। ठीक है, तो अब हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, आप देखिएगा पहला प्रॉब्लम है आपका 12x² - 7x + 1। ठीक है, और आप जो है इसके बारे में डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होता क्या है। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड एक फॉर्म हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। जो x का कोफिशिएंट है, जो x का कोफिशिएंट है वो क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस आएगा, और जो x² और कांस्टेंट के कोफिशिएंट हैं उनका क्या होगा, उनका मल्टीपल क्या होगा, उनका प्रोडक्ट क्या होगा, उन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट आएगा। जीरोस का प्रोडक्ट क्या होगा, जीरोस का प्रोडक्ट होगा AC, और सम होगा इक्वल टू B। तो B के जगह पे जो आएगा नंबर वो सम के इक्वल होगा, और AC का मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वही जीरो का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे देखते हैं इस पहले प्रॉब्लम पे 12x² - 7x + 1 आ रहा है आपका। ठीक है स्टूडेंट, तो कंपेयर करते हैं इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से, इस स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। तो आप पा रहे हैं क्या कि B की वैल्यू आपको मिल रही है -7, और B क्या है, सम ऑफ द जीरोस, और AB की वैल्यू आपको मिल रही है 12। AB क्या है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, 12 और -7। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12 को फैक्टराइज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, 12 को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो आप देखिए फैक्टराइज कैसे करते हैं। सबसे पहले हम जो है सबसे छोटे प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो 2 से डिविजिबल है 12। ठीक है, तो 2 6 जा कितना हो जाएगा 12। फिर देख रहे हैं 6 2 से डिविजिबल है, फिर 2 से करेंगे 3। फिर देख रहे हैं कि किसी से नहीं, 3 से डिविजिबल है तो 3 हो जाएगा। तो ऐसे आप क्या लिख सकते हैं, 12 का फैक्टर क्या बनेगा, 2 × 2 × 3 × 1। अब यहीं से हम क्या चीज लिखने की कोशिश करेंगे कि हम 12 को जो है कितने तरीके से लिख सकते हैं 12 का प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 1 होना चाहिए। ठीक है, 1 है यहाँ पे, 1 × -12। अब यहाँ से माइनस और प्लस का थोड़ा सा एक मामला आप समझ लीजिए, यहाँ पे क्यों माइनस प्लस का मामला आ रहा है। यहाँ पे आप समझिएगा कि दो नंबर का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो दो ही केस बनेंगे स्टूडेंट, या तो दोनों नंबर आपके निगेटिव हो तब उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, या तो दोनों नंबर आपके पॉजिटिव हो तब आपका जो है प्रोडक्ट क्या आएगा, तब क्या आएगा प्रोडक्ट, तो भी आपका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा इन दोनों केस में। ठीक है, तो यहां से हम गेस करेंगे कि क्या ये हमारा दोनों नंबर पॉजिटिव है या दोनों नंबर हमारे निगेटिव हैं। यहां हम देख रहे हैं सम क्या आ रहा है, इन दोनों नंबर का निगेटिव आ रहा है, तो कभी भी पॉजिटिव नंबर का सम निगेटिव नहीं आएगा। इट मींस दोनों नंबर क्या होंगे, दोनों नंबर आपके निगेटिव होंगे। तो यहां से हमको क्लियर हो गया कि 12 का जो भी हम यहाँ पे पॉसिबिलिटीज लिखेंगे 12 के लिए, उसमें दोनों नंबर कैसे होंगे, निगेटिव होंगे। ठीक है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय -12 हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, छोटे से स्टार्ट करेंगे। 1 के बाद क्या आता है 2, 2 से देखते हैं, तो 2 से क्या है, ये आपका -2 मल्टीप्लाई बाय -6 बनेगा। फिर क्या बन सकता है पॉसिबिलिटी, -3 मल्टीप्लाई बाय -4। अब साथ ही साथ आपको ये कंडीशन भी चेक करते रहना है। आपका प्रोडक्ट तो हमेशा 12 आएगा, लेकिन ये कंडीशन जहां पे फुलफिल हो गई
सम वाली कंडीशन वहीं पे आप स्टॉप हो जाइएगा और उस मिडिल टर्म को उसी के फॉर्म में क्या करिएगा, उसी के फॉर्म में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -7 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो -7 आ रहा है तो हम देख रहे हैं -4 और -12 कितना होगा, -13, -2 और -6 क्या होगा, -8, -3 और -4 क्या हो जाएगा आपका, -7। यानी यहाँ पे ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। यानी हम -7 को कैसे ब्रेक करेंगे, -3 और -4 के फॉर्म में। तो यही हमने लिखा है, -7x को हम लिख सकते हैं -3x एंड -4x, और इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो हमारा ये जो है लास्ट में फैक्टराइज का आंसर आएगा। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। सेम यही प्रॉब्लम आपका यहाँ पे आ गया है, 2x² + 7x + 3। यहाँ पे सम क्या है, 7 है, और प्रोडक्ट क्या है, 6 है। 6 है प्रोडक्ट, ठीक है, 6 प्रोडक्ट है सॉरी, और 7 आपका सम है। 6 की पॉसिबिलिटी लिखेंगे, सबसे पहले 6 को फैक्टराइज कर लेंगे जल्दी से, 2 3 3 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 1। पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, या तो 1/6 होगा या तो 2/3 होगा, 2 × 3 होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से फिर हम दूसरी कंडीशन को चेक करते रहेंगे। 6 और 1 कितना हो गया, 7, यानी इसी के फॉर्म में हम उसको ब्रेक करेंगे। 7 क्या हो जाएगा, 7x, 1x + 6x, और इसको आप जो है फैक्टराइज करेंगे तो ये आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट अब हम आ गए हैं उसी प्रॉब्लम के थर्ड पार्ट में। ठीक है, यहाँ पे भी हम वही रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या है वो आपका रूल, देखिएगा, ये जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, वो दोनों जीरोस का सम होगा। क्या होगा, दोनों जीरोस का सम होगा, और इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, जो आएगा प्रोडक्ट वो क्या होगा, वो उन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट आ रहा है -36 और सम आ रहा है आपका 5। ठीक है, -36 आ रहा है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, 36 का जल्दी से फैक्टराइज करेंगे। 2 18, फिर देखते हैं 2 9, फिर देखते हैं 3 3, फिर देखते हैं 3 1 1 आ गया, स्टॉप हो जाएंगे। अब 36 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 3 × 1। अब हम यहां से क्या करेंगे, 36 को लिखने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, हम मिनिमम से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे लास्ट तक जाने का कि कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है 36 को लिखने की। ठीक है, अब एक चीज और गौर कर लीजिए कि ये दोनों नंबर जो हैं आपके, दोनों जीरोस आएंगे, वो निगेटिव होंगे दोनों या पॉजिटिव होंगे, क्या होगा, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या आ रहा है आपका, निगेटिव आ रहा है, तो यहां से क्लियर हो गया कि दोनों नंबर के सिंबल डिफरेंट होंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। क्लियर है, फिर कह रहा है कि सम इनका जो है 5 आ रहा है, यानी 5 आने का मतलब क्या हुआ कि सिंबल किसका यूज हो रहा है यहाँ पे सम पे, पॉजिटिव वाले का, यानी बिगर नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बिगर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और स्मॉलर जो होगा उसमें वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहां से क्लियर हो गया। अब आप 36 की पॉसिबिलिटी लिखेंगे, 1 × 36, 2 × 18, 3 × 12, 4 6, और यहाँ पे आप जो है क्या करेंगे, जो आपका बिगर वैल्यू है उसको पॉजिटिव रखिएगा और जो स्मॉलर है उसको निगेटिव रखिएगा। तो -1 × -36 क्या हो जाएगा, 30 -36 ही आएगा। ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे 35 आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं हो रही, यहाँ पे कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं हो रही, यहाँ पे आपका 9 आ रहा है, और यहाँ पे देख रहे हैं -4 और -4 और 9 का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, -36 आ रहा है, और सम करने पे हमको क्या मिल जा रहा है, 5 मिल जा रहा है। यानी इस फॉर्म में हम जो है किसको ब्रेक करेंगे, 5x को ब्रेक करेंगे। तो 5x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, -4x + 9x। ठीक है, और इसको ब्रेक करने के बाद आप जो है इसको फैक्टराइज कर लेंगे, यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम आ गए हैं अपने चौथे प्रॉब्लम पे। चौथा प्रॉब्लम क्या कहता है आपका कि 3x² - x - 4, यहां से भी हम क्या करेंगे, सम पता कर लिए -1 और प्रोडक्ट पता कर लिए -12। फिर यहां से हम पॉसिबिलिटी लिखेंगे -12 की। एक चीज यहां पे देखेंगे कि ये दोनों नंबर कैसे होंगे, माइनस आ रहा है प्रोडक्ट, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है सिंबल क्या होगा, डिफरेंट होगा, और सम का वैल्यू क्या आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है, यानी जो माइनस वाला वैल्यू होगा वो बिगर होगा, माइनस वाला वैल्यू जो होगा वो बिगर होगा, और प्लस वाला जो वैल्यू होगा वो स्मॉलर होगा। तो जो आप पॉसिबिलिटी लिखिएगा तो बिगर वाले को क्या करिएगा, माइनस रखिएगा, और स्मॉलर वाले को आप पॉजिटिव रखिएगा। फिर इसको इसके हिसाब से आप फैक्टराइज कर रहे हैं तो देख रहे हैं 3 और -4 का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बैठेगा। तो -x की जगह पे आप लिख सकते हैं +3x - 4x, और फिर यहाँ से आप देख रहे हैं इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, बच क्या रहा है, x + 1। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं -4 कॉमन आ जा रहा है, और यहाँ पे x + 1 बच रहा है, दोनों में x + 1 कॉमन है, x + 1 बाहर आ गया, बचा हुआ पार्ट इसमें आ गया 3x - 4। यही आपका स्टूडेंट फाइनल आंसर होगा। तो ठीक है, हमारे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम आ गए हैं प्रॉब्लम नंबर 5 पे। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 5 में भी आपके 4 पार्ट्स दिए हुए हैं।
ठीक है, ये 4 पार्ट्स को आपको एक हम बता दे रहे हैं अच्छे से, बाकी सारे चारों पार्ट्स आपको जो है आसानी से आप कर लेंगे इसी को फॉलो करते हुए। ठीक है, ये सारे में आप देख रहे हैं एक्स क्यूब का क्या है, एक्स क्यूब जो आपका बड़ा जो पावर है जो डिग्री वाला है उसमें क्या है, उसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं इसका कोफिशिएंट क्या है 2 है। यही थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये तीनों सेम तरीके से लगेंगे। चौथे में थोड़ा सा आपका जो है ट्रिक चेंज होगा, वो हम बता दे रहे हैं। चौथा, पहला और चौथा आपको बता दे रहे हैं, और बाकी ये दूसरा और तीसरा भी हमने सॉल्व किया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज आप जो है कमेंट करके या हमारे सोशल मीडिया लिंक से आप जुड़ करके हमसे जो है सवाल पूछ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दोनों आप जो है देख लीजिएगा प्रॉब्लम जो मैंने सॉल्व किया है, ऐसे ही हमने 1 और 4 को बता दे रहे हैं। ठीक है, तो 1 पे आते हैं। ठीक है, क्या है ये, कितने डिग्री का है, 3rd डिग्री का है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है 3 है, तो ये क्या होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब देखिए सबसे पहले हम यहीं पे सब चीज क्लियर कर दे रहे हैं। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो कितने जीरोस होंगे, कितने जीरोस होंगे 3 होंगे। तो हमने मान लिया वो 3 जीरोस क्या है, ए बी और सी है। तो अगर किसी पॉलिनोमियल के हमको देखिए यहाँ पे फैक्टराइज करना है और पावर क्या है 3 है, तो यहाँ पे तो सबसे पहली बात कि आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, और कोई दूसरा चारा आपके पास है ही नहीं, क्योंकि आपका जो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म है वो सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। तो यहाँ पे आप मजबूर हैं, आप जो है बाउंडेड हैं, आप फैक्टर थ्योरम ही अप्लाई करेंगे। तो फैक्टर थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्या है कि हम पहले क्या करेंगे, मान लेंगे एबीसी क्या है, इस दिए हुए सारे पॉलिनोमियल्स के जीरोस हैं। फिर हम देखेंगे कि एबीसी का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है उसमें किस पे जो है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। तो पहले हमने क्या मान लिया, लेट ए बी एंड सी आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, जब ए बी सी इसके पॉलिनोमियल, इस दिए हुए पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे तो पीएक्स किसके इक्वल हम लिख सकते हैं, px इज इक्वल टू लिख सकते हैं x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, तीनों का प्रोडक्ट ही तो वो पॉलिनोमियल होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसको जो है क्या कर रहे हैं, सॉल्व करके सेम इसी का फॉर्म लाने की कोशिश करते हैं जो पॉलिनोमियल क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम सॉल्व करके लाते हैं तो ये हमको जो मिल रहा है पॉलिनोमियल px 1 के फॉर्म में मिल रहा है। यहाँ पे x क्यूब है माइनस एक्स स्क्वायर के साथ ब्रैकेट में क्या है कोफिशिएंट, a प्लस बी प्लस सी, माइनस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट है ये, यानी अगर प्लस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई पूछेगा तो आप बोलेंगे प्लस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही दूसरा x का कोफिशिएंट क्या है, प्लस x का कोफिशिएंट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ऐसे ही हमारा जो है एबीसी जो यहाँ पे है, मतलब ये x नहीं है, इसमें जो आपका कांस्टेंट वैल्यू है उसका प्रोडक्ट क्या है, उसका कोफिशिएंट क्या है कांस्टेंट का, तो माइनस एबीसी है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहीं से हम ये तीनों चीज हम फाइंड आउट कर लिए। इसको मानने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसी से जो है दिए हुए पॉलिनोमियल को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हमको जो है जो तीनों इसके वैल्यूज होंगे, जो इस पॉलिनोमियल के तीन जो हमारे जो जीरोस निकल के आएंगे इस पॉलिनोमियल के, उसका प्रोडक्ट क्या होगा, एबीसी के बराबर होगा, माइनस एबीसी के बराबर होगा। उसका एडिशन किसके बराबर होगा, उसका सम किसके बराबर होगा, माइनस ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। और उन तीनों का जो है दोनों के साथ जो है प्रोडक्ट का सम किसके बराबर होगा, वो आपके एक्स के कोफिशिएंट के बराबर होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया है। इस इक्वेशन को नहीं भूलना है, इसी इक्वेशन से हम जो है सारे पॉलिनोमियल को कंपेयर करेंगे और फिर हम वहां से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे ए बी और सी की वैल्यू को। तो सबसे पहले कंपेयर करने के बाद हमको क्या मिल रहा है, पहले पॉलिनोमियल के लिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2, यानी माइनस एक्स का कोफिशिएंट, माइनस एक्स स्क्वायर का, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, a प्लस बी प्लस सी है, और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो यहाँ से हमको मिल गया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 मिल गया। ऐसे ही प्रोडक्ट के सम का जो है कोफिशिएंट यानी x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, तो x का यहाँ पे प्लस x का है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहाँ पे प्लस x का क्या है कोफिशिएंट -1 है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। और आपका जो है जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे माइनस एबीसी, यहाँ पे क्या है +2 है, तो एबीसी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। कंपैरिजन समझ में आ गया। अब हम क्या देखते हैं कि इन तीनों नंबर्स का, यानी जो एबीसी इसके जीरोस होंगे उनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। तो अब हम कोशिश करते हैं कि -2 को हम कैसे लिख सकते हैं। -2 को हम जो है फैक्टराइज करते हैं, जो -2 आ रहा है। ठीक है, तो -2 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे, यानी बस 2 को पहले देखिए, माइनस को भी साइड कर दीजिए, 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 1,
ठीक है, और 2 को लिखने की भी यही पॉसिबिलिटी है। अब हम आते हैं प्लस माइनस पे, ठीक है, प्लस पे भी चेक करेंगे, माइनस पे भी चेक करेंगे, ठीक है। या हो सकता है यहाँ पे क्या होगा, 2 into 1 हमने लिखा ना, हो सकता है एक वैल्यू बने 2, एक बने आपका 1/2 और एक बने आपका क्या -2, तो भी तो क्या आ जाएगा, -2 ही आ जाएगा। तो पहले हम लोग सिंपल वैल्यू पे चलते हैं, अगर नहीं आएगा तो फिर हम जो है फ्रैक्शन की वैल्यू पे चलेंगे। तो -2 इनका प्रोडक्ट आना चाहिए, सबसे पहली बात -2 इनका प्रोडक्ट आना चाहिए, ये फिक्स है। तो -2 को हम पहले फैक्टराइज करेंगे, यानी 2 को करेंगे तो 2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। अब क्या होगा कि हो सकता है कि 1 आपका पॉजिटिव हो या 1 आपका निगेटिव हो, क्योंकि प्रोडक्ट क्या आ रहा है आपका, निगेटिव आ रहा है। तो प्रोडक्ट अगर 3 नंबर का एबीसी का हमारा प्रोडक्ट क्या मिलने लगे, निगेटिव मिलने लगे, तो एबीसी के बारे में आप क्या गेस कर सकते हैं, हो सकता है तीनों निगेटिव हो, क्यों भाई, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस और मल्टीप्लाई बाई माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। हो सकता है तीनों में से एक निगेटिव हो, क्योंकि अगर ए निगेटिव हो गया और बी और सी क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, तो भी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव ही आएगी। तो ऐसे केस में हम दोनों पे चेक कर लेंगे तो बेटर होगा -1 और -2 पे, ठीक है। तो अब हमारा प्रोडक्ट का वैल्यू क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, और -2 को जब फैक्टराइज कर रहे हैं तो 1 into 2 यानी +-1 हो सकता है या +-2 हो सकता है, उसमें से कोई एक नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, पहले +1 पे ट्राई करते हैं। तो P1 पे हम ट्राई कर रहे हैं इस पॉलिनोमियल में, ठीक है, इस पॉलिनोमियल में x के जगह पे 1 पुट करके हम देख रहे हैं तो वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इट मींस सो x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, यानी अगर ये 0 आ गया P1 का वैल्यू तो x - 1 एक फैक्टर इसका मिल गया कि नहीं मिल गया। अब हम देखते हैं -1 पुट करके, -1 जब हम पुट कर रहे हैं तो देख रहे हैं फिर हमको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, तो यानी क्या हो गया, x + 1 भी इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, हमको दूसरा फैक्टर मिल गया, ठीक है। तो जब हमको तीनों का सम कितना है, 2 के इक्वल है, तो 2 हमको अगर मिल गए तो तीसरा हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं कि नहीं, तो यहां से इजीली अब हम निकाल सकते हैं, चूंकि a + b + c = 2 है, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -1 है, प्लस c = 2, c = 2 आ जाएगा। इट मींस आपका a का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू -1 हो गया और c का वैल्यू 2 हो गया। तीनों निकल गए कि नहीं निकल गए। या आप चाहें तो जैसे इसको आपने 1 और -1 रख के ट्राई किया है, वैसे आप चाहें तो 2 और फिर -2 रख के ट्राई करें कि क्या इस पे किसी पे 0 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 2 भी रख रहे हैं तो 0 आ जा रहा है, तो हमारे ख्याल से रखने की जरूरत नहीं है, अगर 2 आपको मिल जा रहे हैं तो इस इक्वेशन को आप फॉलो करिए, आसानी से आप तीसरा जो है वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसलिए आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर द फैक्टराइजेशन ऑफ x³ - 2x² - x + 2, ये कितना मिलेगा आपको, x - 1 यहां से मिल गया, ठीक है, जब 1 0 हो गया, और -1 पे 0 हो गया तो x + 1 यहां से मिल गया, और यहां से दोनों को सॉल्व किए तो a b c की वैल्यू, यहां से c की वैल्यू 2 आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, इसका x - 2 हो जाएगा। c = अगर 2 आ रहा है तो ये क्या होगा, फैक्टर x - 2 हो गया, ठीक है। तो x - 1 मल्टीप्लाई बाई x + 1 मल्टीप्लाई बाई x - 2। तो आई होप आप लोगों को ये फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम प्रॉब्लम नंबर ये 5 के सेकंड पार्ट के साथ करेंगे और थर्ड पार्ट के साथ करेंगे। फोर्थ पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको उसका हिंट दे देता हूं, और फिर हम लोग आज के अपने इस लेक्चर को एंड करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो चलते हैं अब अगले पार्ट पे। तो स्टूडेंट अब हम आ गए हैं अपने फिफ्थ प्रॉब्लम के सेकंड पार्ट पे, ठीक है। तो सेकंड पार्ट यही है आपका, a + b + c = 3 आ गया, और ये आपका कंपैरिजन करने के बाद उस आप पहले जो है पॉलिनोमियल के इक्वेशन को ध्यान रखिएगा और उसी से कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद आप देख रहे हैं कि कांस्टेंट वैल्यू में इन तीनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है, 5 आ रहा है। तो इस केस में भी एक बार हम थोड़ा सा हिंट देना चाहेंगे, बस 5 आ रहा है, तो इन तीनों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, तीनों नंबर कैसे होंगे। हो सकता है कोई दो नंबर निगेटिव हो और एक नंबर पॉजिटिव हो, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। हो सकता है ये आपके निगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, पहले 5 को फैक्टराइज करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 5, और हम लोग +-1 पे भी निकालेंगे वैल्यू इस पॉलिनोमियल का, और +-5 पे भी निकालेंगे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू, और देखते हैं कि अगर दो वैल्यू हमको, दो पे वैल्यू 0 आ गई तो थर्ड हम लोग जो है इस पॉलिनोमियल में इन दोनों का वैल्यू पुट करके थर्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसी प्रोसीजर को इसमें अप्लाई करके ये निकाला गया है, और लास्ट में इसका फैक्टर आ रहा है x + 1 मल्टीप्लाई बाई x + 1 एंड मल्टीप्लाई बाई x - 5। तो ये होगा इसका फैक्टर स्टूडेंट। तो अगर इसमें कोई आपको डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज आप हमसे कमेंट करके सवाल पूछ लें। हमारे ख्याल से कोई अब डाउट बचा नहीं है इसमें,
और अगर फिर भी आपको लगता है तो प्लीज आप जो है हमसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। तो स्टूडेंट अब हम आ गए हैं अपने थर्ड पार्ट पे। ठीक है, थर्ड पार्ट हमारा क्या है, ये है एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। फिर हम वहां से कंपेरिजन करके क्या निकाल लिए, प्रोडक्ट -20 आ गया। फिर वही चीज यहाँ पे -20 को क्या करेंगे, 20 को फैक्टराइज करेंगे। क्या हो जाएगा 20 का फैक्टर अगर आप निकालते हैं यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे 10 आ गया, फिर 2 से करेंगे 5 आ गया, फिर 5 से करेंगे क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो ये इसका फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, अब हम कैसे लिख सकते हैं 20 को अब हम +-1 भी इसका फैक्टर है, +-2 भी इसका फैक्टर है, +-4 भी है, +-5 भी है, +-10 भी है। तो इन चारों वैल्यूज पे सॉरी पांचों वैल्यूज पे क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे ही 2 जीरो मिल जाएंगे हम तीसरा जो है इसमें इस इक्वेशन को अप्लाई करके तीसरे की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को ये फैक्टराइजेशन जो है समझ में आ गया होगा और यहां से आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 का आपका फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या मिल रहा है x+1 x+2 एंड थर्ड ब्रैकेट में x+10। तो आई होप आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलते हैं अब अपने लास्ट प्रॉब्लम पे। स्टूडेंट, तो अब हम आ गए हैं लास्ट प्रॉब्लम पे। फिफ्थ क्वेश्चन का ये फोर्थ पार्ट है। ठीक है, बहुत लेंथी हो गया है ये आपका जो है वीडियो, लेकिन अब क्या करें, इसमें हर पार्ट को हम चाहते हैं कि कम से कम एक बार जब शुरू किए हैं तो एक जो है पार्ट को इंड किया जाए। ठीक है, तो ये पूरे एक्सरसाइज को मैंने कोशिश किया है खत्म करने का और अब ये इंड पे आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला था कि आप देखिए सबके जो है वाई जो क्यूब वाला पार्ट है, जो क्यूब वाला पार्ट है उसमें कोफिशिएंट सबके साथ 1 था, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, इसको 1 करेंगे। तो 1 करने का एक ही तरीका है कि 2 कॉमन ले लो आप। 2 कॉमन ले लेंगे तो फिर ये पॉलिनोमियल कैसा बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में y³ प्लस 1/2y² माइनस y माइनस 1/2। ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम 2 यहां से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा ब्रैकेट में, तो 2 मल्टीप्लाई बाई py हो जाएगा। अब हम पहले क्या करेंगे, py अब किस फॉर्म में हो गया, y³ का कोफिशिएंट 1 हो गया। अब ये भी सेम सेम आपके स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब हम इसका पहले क्या करेंगे, ये जो आपका ये आया है ब्रैकेट के अंदर, इसका पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर जो है 2 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर हमको जो है इस पूरे पॉलिनोमियल का क्या मिल जाएगा, फैक्टर पता चल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहां से अब हमने क्या किया, कंपेयर करने के बाद a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू मिल गया और ये प्रोडक्ट के सम का मिल गया और ये मल्टीप्लीकेशन का मिल गया। तो 1/2 आ रहा है। तो 1/2 को अगर हम फैक्टर लिखना चाह रहे हैं, 1/2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो सबसे पहले हम पहले ही केस पे ध्यान देते हैं और कोशिश करते हैं +-1 वैल्यू पुट करके देखने का कि क्या जीरो मिल रहा है और +-1/2 पुट करके देखते हैं। तो अगर 2 जीरो जैसे ही मिल जाएंगे, तीसरे में हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यूज करके इसका वैल्यू जो है थर्ड वाले का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे यहाँ पे हमने किया है। तो एक जीरो आपको 1 पे मिल गया और एक जीरो आपको -1 पे मिल गया और तीसरा वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, इस इक्वेशन में आप जो है ए और बी का वैल्यू पुट करके सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, सी इक्वल टू -1/2। तो यहाँ से आ रहा है y-1, यहाँ से आ रहा है y+1, यहाँ से आ जाएगा y+1/2। ये तीनों किसके फैक्टर होंगे, py के होंगे, ना कि 2py के। ठीक है, तो पहले py यहाँ पे हमने लिख दिया, फिर इस पूरे इक्वेशन का जब इस पूरे पॉलिनोमियल का जब हमने लिखना शुरू किया यहाँ पे, तो दिस इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई py, 2 मल्टीप्लाई बाई py यहाँ से। ठीक है, तो 2 यहाँ पे बाहर रहेगा और py जो आ रहा है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे y-1 y+1 इंटू y+1/2। और इसको जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो लास्ट में आपको मिल जा रहा है y-1 मल्टीप्लाई बाई y+2 और तीसरे ब्रैकेट में आपको मिल जा रहा है 2y+1। तो आई होप आप लोगों को ये पूरे प्रॉब्लम समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज आप कमेंट करके आप हमसे जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या हमारे डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ है सोशल मीडिया के डिफरेंट लिंक्स, आप उससे जुड़ करके हमसे जो है सवाल पूछ सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को सारे प्रॉब्लम जो है क्लियर हो गए होंगे, डाउट सारा क्लियर होगा। ठीक है, अब लास्ट में स्टूडेंट हमारी आपसे एक बार फिर से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाने का काम करें। हम आपसे कह रहे हैं कि ये सिर्फ अभी हमारे क्लास की स्टार्टिंग है। अभी क्या है, अभी स्टार्टिंग फेज में है। अभी हम किस पे चल रहे हैं, क्लास 9 पे चल रहे हैं। लेकिन हमने आपसे बोला था कि हम 9th से जो है बैचलर तक जाएंगे। बैचलर कोर्सेज में जहां जहां भी मैथ्स पढ़ाया जाता, हम सारा मैथमेटिक्स का एक एक टॉपिक कवर करेंगे इसी चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो प्लीज आप लोग हर लेवल के स्टूडेंट्स को इस
जो है हमारे YouTube चैनल ER मैथ्स अकेडमी से जुड़ने का काम करें और हमारी हेल्प करें कि हमारे ये चैनल ज्यादा से ज्यादा ग्रो करे। तो आई होप आप लोग जो है इस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।